पंक्तियों के साथ अब मैं मिस्टर डीके सर उनको आमंत्रित करना चाहता हूं कि वे भी अपने स्पीच के माध्यम से मंच पर आकर बढ़िया उद्बोधन करें। माननीय डीके सर जी। Thank you so much. Good morning, honorable chief guest, respected principal sir, manager sir, all teachers and member of the guardian, parents and all presented here. Today is the most important day for us because 26th January we celebrated on Republic Day. We celebrated 73 Republic of India. Many leaders to sacrifice for Ganatantra. Then we are gathering here and to celebrate all people. Every places like the college, bank and other places, everywhere we are celebrating the Republic Day. Or next, I want to say in Hindi something about all. जैसा कि हमारे मैनेजर साहब ने कहा है कि कभी भी हमें अपने पीछे नहीं हटना चाहिए और अपने कार्य को ईमानदारी के साथ करना चाहिए। कहते हैं लक्ष्य न ओझल होने पाए, लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिला के चल, सफलता तेरा पग चूमेगी आज नहीं तो कल। अगर मेरी कुछ लाइनें अगर अच्छी लगती हो तो एक बार तालियां जरूर बताएं। अगर आप लोग तालियां नहीं बजाते हैं तो हमारा मनोबल थोड़ा सा डाउन होता है। कहते हैं कि तालियां वही लोग बजाते हैं, नेटवर्क वही पकड़ता है, नेटवर्क वही पकड़ता है जहां टावर होता है। तालियां वही लोग बजाते हैं जिनके बाजुओं में पावर होता है। और देखिए बहुत से क्वेश्चन आते हैं, हमारे पास भी आते हैं, आप लोगों के पास भी आते होंगे। हमारा देश संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को अर्थात हमारा 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन हम 26 जनवरी को क्यों सेलिब्रेट करते हैं? इसका कारण क्या है? क्या मैं 2 शब्दों में बताना चाहूंगा। और इसके पहले जो हमारे पूर्व वक्ता बोल के गए हैं उन्हीं की बातों का थोड़ा सा मैं विश्लेषण भी करूंगा। कहते हैं कि जब हमें कोई चीज मंजिल नहीं मिलती, जब हमें कोई चीज की मंजिल नहीं मिलती तो हमें हारी नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसके डट के सामना करना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू 28 दिसंबर 1929 को लाहौर रावी नदी के तट पर जब अंग्रेजों से उन्होंने अपने आजादी मांगी तो उन्होंने नहीं दिया और उन्होंने एक डेट घोषित किया 26 जनवरी 1930 और लाहौर में रावी नदी के तट पर
26 जनवरी 1930 को उन्होंने फ्लैग होस्टिंग अर्थात झंडा फहराया था अपने सभी कमेटी और सदस्यों के साथ, लेकिन उनका यह अधूरा रह गया। तो उन्होंने कहा है, गांधी जी ने वहां पर यह प्रण किया कि जब तक हम अपने देश को आजाद नहीं करवा देंगे और सुदृढ़ नहीं करेंगे तब तक हम सांस नहीं लेंगे। तो उन्होंने 26 जनवरी को एक डेट फिक्स किया, इसके बाद लगे रहे। कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है इसे स्वीकार करो। तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने वो 26 तारीख की डेट को याद रखते हुए और संघर्ष करते रहे, तो उन्होंने 15 अगस्त 1947 को आजाद होने के बाद फिर भी 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश हो गया, आजाद हो गया, तो 26 जनवरी की डेट नहीं आई चालू है ना, लेकिन उन्होंने डेट तो पहले फिक्स की गई थी और उन्होंने कहा था इसी डेट को हम सेलिब्रेट करेंगे जब तक हमारा देश, कोई ऐसा ओकेजन मनाएंगे जो ये डेट हमारी भूलेगी नहीं। इसके बाद उन्होंने 26 नवंबर 1949 को जब हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन संविधान तैयार हो गया, जिसको संविधान बनने में 2 वर्ष 13 महीने और 18 दिन का समय लगा था। इसके बाद सभी लीडर्स विचार किए, अब इसको लागू कब किया जाए, बन तो गया हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन, लागू कब किया जाए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि जो हमारा पहले का ध्वजारोहण हुआ था अर्थात हम झंडा फहराए 26 जनवरी 1930 को, उसी डेट के अनुसार 26 जनवरी 1950 से हम इसे स्टार्ट करें। तब से हम आज भी गणतंत्र दिवस के रूप में ये गणतंत्र दिवस मनाते चले आ रहे हैं और आज 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। और एक बात, छोटी सी बात यह है कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बुलाया गया था, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ लोगों ने कहा कि आपसे ये कुछ नहीं हो पाएगा और आप आगे कैसे करेंगे। तो उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि वो लोग गोरे थे और इन इंडिया के लोगों को थोड़ा सा मजाक उड़ाते, कहते हैं कि जो साबुन से नहाता है, जो साबुन से नहाता है वो केवल लिबास बदलता है, और जो खून और पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। आज इसी की वजह से हमारे पूर्व महापुरुष गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जितने हमारे महापुरुष हैं, आज उनको हम इतिहास में और इतिहास के पन्नों में उनको पढ़ते हैं और उनके नाम से आज सब लोग गणतंत्र राष्ट्रीय नेशनल एंथम, राष्ट्रीय फेस्टिवल के रूप में, राष्ट्रीय त्योहार के रूप में उन्हें आज हम याद करते हैं। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।